उल्फत मेरी अदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो बेवफा है, वो दिलरुबा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए, राजन शाही का इंटरव्यू हो या फिर आपकी एकता कपूर का इंटरव्यू, इन्हें फैंस सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो ये अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में जो है फैंस से जो है इंटरव्यू के थ्रू बातें करते हैं, या फिर इन्हें जब ट्रोल किया जाता है तब ये मीडिया में आकर या किसी सोशल मीडिया के बड़े पेज पर इंटरव्यू देकर जो है बताते हैं कि वजह क्या है। इन दिनों जो है सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू की लाइन में छाए रहे वो राजन शाही हैं, जिन्होंने पैपराजी को भी जवाब दिए, मीडिया को भी जवाब दिए और कई सोशल मीडिया के बड़े पेज पर जो है इंटरव्यू भी दिया। ऐसे में जो है राजन शाही ने एकता कपूर की कर दी तारीफ। आखिर क्या नौबत आई कि जो एकता कपूर की तारीफ कर दी राजन शाही ने। भाई, एकता कपूर तो कई बड़े अवार्ड फंक्शन में राजन शाही का नाम लेती है कि मुझे उनके शो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि राजन शाही ने एकता कपूर की तारीफ की होगी। तो चलिए बताते हैं पूरी वजह क्या है। भाई, राजन शाही का ये रिश्ता क्या कहलाता है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। जब लीप आता है उसके बाद फिर फैंस को पसंद आने लगता है। तो इसमें जब आपने फर्स्ट पीढ़ी देखी थी तो करण मेहरा को देखा होगा, और करण मेहरा जो है काफ़ी लंबे टाइम बाद टीवी पे कम बैक किया है मेहंदी वाला घर में। शशि मैम का शो है, सोनी पे है मेहंदी वाला घर। ऐसे में जो है राजन शाही के बारे में जब करण मेहरा से पूछा गया, क्योंकि नया शो हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं, पैपराजी भी वहाँ होंगे, फिर पूछा कि इतने लंबे टाइम बाद आप टीवी पे कम बैक किया, बीच में ऐसा क्यों नहीं किया, क्या वजह हो गई थी। तो उन्होंने जो है बताया कि जो है राजन शाही से उनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और जो है वो 18 घंटे काम कराना या मेरी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उन्होंने वहाँ पे सॉल्व नहीं किया। वजह तो उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताई, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो है बताया कि उन्हें प्रॉब्लम थी और जो है उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। अब मीडिया को तो मुद्दा मिल गया। मीडिया ने राजन शाही को जो है बोल बोल के फिर राजन शाही ने एक सोशल मीडिया के बड़े पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो है एक इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ना तो मैंने किसी से कभी 18 घंटे काम करवाया है, ये न्यूज़ बिल्कुल बकवास है। और जो लोग बकवास करते हैं ना, मैं उनकी बकवासों पे ध्यान नहीं देता हूँ। उन्होंने स्पेशली किसी स्टार का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है मैं जो है महेश भट्ट से ये सीखता हूँ कि अपनी यूनिटी से पूरे प्यार से रहना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई शो हिट हो जाता है, शो नंबर 1 बन जाता है, शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है, तो जब पैकेज अच्छा हो जाता है तो उनमें काम करने की इतनी इच्छा नहीं होती है, या फिर ये कहें कि जो है वो सोचते हैं कि शो का कोई वो नहीं है, शो तो बंद कर देना चाहिए। और मेरे लिए शो से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने साफ बोला है कि मेरे लिए शो से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कोई मुझे फिरौती देता है तो फिर क्या होता है। तो ऐसे में उन्होंने पूरी खुलकर बात की, लेकिन बातों बातों में उन्होंने जिसकी तारीफ करनी थी कर दी। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने जो मेरे सेट पर जो मेहनती लोग हैं, वो आपकी रूपाली गांगुली यानी कि जो अनुपमा है, गौरव खन्ना और जो है सुधांशु पांडे, जिन्हें आप अनुपमा में देख रहे हैं, सिर्फ उन्होंने अनुपमा की ही टीम की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने ये रिश्ता या बातें अनकही किसी की तारीफ नहीं की। ऐसे में उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है कि जो शूटिंग के टाइम पे लेट आते हैं,
लापरवाही करते हैं। भाई पता है शूटिंग सुबह ही शुरू करनी है, वेट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लेकर बैठे हैं, आएंगे आएंगे, नहीं जी अपने टाइम पे आएंगे। कोई मतलब काम को जो है दिल से नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। पता है कि पैकेज बढ़िया मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ बोल दिया जाता है तो उस पर जो है और ज़्यादा लेट करते हैं, फिर जो है बिना बताए शाम को निकल जाते हैं। तो ये लोग जो हैं ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पेट भर चुके हैं और ये आगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये इशारा उन्होंने किसके लिए दिया आई डोंट नो, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अनुपमा की टीम के लिए तो नहीं कहा, बाकी आप समझ जाइए किसके लिए कहा होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने एकता कपूर जी से एक चीज़ सीखी है। अरे वाह क्या बात है, राजन साहब भी एकता कपूर से सीखते हैं। ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे कि अगर आपको कोई शो की फिरौती दे या आपको कोई फिरौती दे तो क्या आप शो थोड़ी बंद कर देंगे। तो मैं ऐसे में चेहरा बदल देता हूँ, लीप दे देता हूँ। भाई एकता का फंडा है, जब कोई सेट पे ड्रामा करता है तो मैं चेहरा बदल देती हूँ, और अगर कोई और ज़्यादा ड्रामा करता है तो मैं लीप दे देती हूँ, और लीप के बाद भी ड्रामा आता है तो मैं शो बंद कर देती हूँ। लेकिन राजन साई ने यहाँ बंद करने की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैंने एकता से एक चीज़ सीखी है, अगर कोई फिरौती दे रहा है यानी कि आपको ललकार रहा है, ड्रामा कर रहा है, तो मैं लीप दे देता हूँ। तो लीप उन्होंने किस में दिया है, जिसमें चेहरे बदले गए हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये रिश्ता के बारे में ना तो उन्होंने शिवांगी जोशी, ना हिना खान, ना ही प्रणाली राठौर की तीनों पीढ़ी में से किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है कि राजन साहिब क्या वाकई ही बहुत परेशान हुए हैं, या फिर जो स्टार अपनी कहानियाँ सोशल मीडिया में बताते हैं वो सही है, या फैंस को जो खबर मिल रही है वो सही है, आप बताइए कमेंट करके। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।